नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दीपावली पर्व की। जी हां, दीपावली, दीपों की आवली यानी दीपों की पंक्तियां। नवंबर के अंदर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस साल 2020 में ये त्योहार 14 नवंबर को ये मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व अत्यंत हर्ष का, उल्लास का, उमंग का और उत्साह का है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके इस दिन वापस आए थे, तो अयोध्या के लोगों ने, वहां के जो निवासी थे, रहने वाले, उन्होंने उनका स्वागत किया था। आज की जो वीडियो है इसको अंत तक जरूर देखिएगा। दीपावली पूजन कैसे करना है और मैं कुछ ऐसा आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा ये बनी रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य बना रहेगा। और इस उपायों में एक ऐसा उपाय भी है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जिनको विवाह करना है, इस उपाय को करेंगे तो उनके विवाह जो हैं वो बड़े सरलता के साथ हो जाएंगे और विवाह में पैसे से संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है वो धन की देवी हैं, वह धन प्रदाता हैं और जो हमेशा गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। 14 नवंबर को इस महीने हम लोग दीपावली मना रहे हैं। दीपावली का पर्व अत्यंत उत्साह का है, उमंग का है। इससे पहले जो महीने रहते हैं उनमें बारिश बहुत होती है और बारिश के कारण घर में गंदगी बहुत हो जाती है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं। उनकी साफ सफाई होती है, सफेदी कराते हैं, पेंट रंग रोगन कराते हैं अपने घरों के अंदर, ताकि घर जो एक बार पुनः हमारे स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए। और जहां स्वच्छता है, जहां सफाई है, मां लक्ष्मी का वास वहीं पर ही होता है। विष्णु पुराण में भी मां लक्ष्मी ने विष्णु पुराण में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि लक्ष्मी कहां रहती है और कहां नहीं रहती है। जहां सत्संग होता हो, जहां पूजा पाठ होता हो, जहां बड़ों का सम्मान किया जाता हो, जहां पर जुआ ना खेला जाता हो, जहां शाम को छुप छिपने के बाद झाड़ू ना लगाई जाती हो, मां लक्ष्मी वहां पर रहा करती हैं। इसलिए घर में जो स्वच्छता है, इसीलिए दीपावली से पूर्व हम अपने घरों को पूरा स्वच्छ करते हैं, क्योंकि निषेध काल के अंदर जब मां लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके सवार होकर के जाती हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। घर में अगर गंदगी हो तो मां लक्ष्मी कैसे आएंगी? इसलिए वह स्वच्छता इसीलिए की जाती है कि जब वो आए, हमारे घर पर आए, तो उनको बड़ा आनंद मिले, उनको लगे कि वास्तव में यहाँ के रहने वाले लोग बड़े साफ सफाई वाले हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से करना है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी जी, कुबेर जी और भगवान धनवंतरी जी। लक्ष्मी जी का जो त्योहार है, दीपावली का जो त्योहार है, ये वास्तव में धनतेरस से प्रारंभ होता है और भैया दूज पर जाकर के इसकी पूर्णाहुति होती है। इसीलिए हमने लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश, कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा भी ये अवश्य करनी है। सबसे पहले मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा। एक बहुत सुंदर आसन, चौकी लीजिएगा, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके पश्चात सभी देवी देवताओं को वहां उनके स्वरूप को विराजमान करें। सुंदर गुलाब के फूल हों, गेंदे के फूल हों, चमेली के फूल हों, उनसे उनको सुशोभित करें। रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सुगंधी, इत्र, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूजा के अंदर जो आनंद है वह बड़ा काम का है। जब तक स्वयं आनंद नहीं आएगा उस पूजा का लाभ हमें तभी अच्छे तरीके से ये मिल पाता है। और भगवान को धूप दीप नैवेद्य ये भगवान को चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डू का भोग बड़ा पसंद है। माता लक्ष्मी को कोई भी मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें ये गलती ना हो, दीपावली के पूजन वाले दिन चॉकलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे तो मान लीजिएगा कि लक्ष्मी जी की कृपा ये कभी नहीं मिलने वाली है। गिफ्ट भी जो देते हैं, जो उपहार देते हैं, उसमें भी प्रयास कीजिएगा कि नमकीन चीजें ना दें। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है और खुशी का अर्थ मिठाई है, चॉकलेट नहीं है। इसीलिए प्रयास करें चॉकलेट के स्थान पर जो हमारी मिठाइयां हैं उन मिठाइयों का ही प्रयोग हम लोग करें और नमकीन चीजों से बिल्कुल बचने का प्रयास करें। मेवे का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, ये इन चीजों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं।
इसीलिए कई बार हम गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन उसका फल हमें ये नहीं मिल पाता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि सही योग्य वस्तु जो है वो उपहार स्वरूप नहीं दी गई है। इसलिए मिठाई ही देनी है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। उसके पश्चात जो है भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजन करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पूजन करें, भगवान धन्वंतरि जी का ध्यान करते हुए पूजन करें, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए पूजन करें। और उस पूजा के अंदर बड़े भाव के साथ हमने उनकी पूजा करनी है। घर के अंदर जो हमारे बही खाते हैं, उन बही खातों को भी आप विराजमान करें, उनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें, उन पर ओम शब्द ये अंकित करें, श्री ऊपर अंकित करें और शुभ लाभ ऐसा भी जरूर लिखिएगा। इससे घर के अंदर सुख समृद्धि की वर्षा होती है। घर में हमारे पेन हैं, कोई पुस्तकें हैं, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, प्रयास करें, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जैसे हमारे यहाँ मेरी अगली जो वीडियो आएंगी उसमें धनतेरस भी आपने देखा होगा, बताया भी है मैंने धनतेरस पर क्या करना है, क्या खरीदना है। दीपावली पर ये उनके लिए है जिनके बच्चे अभी विवाह योग्य हो गए हैं या अभी बच्चे छोटे भी हैं और उन्हें 20 साल के बाद उनका विवाह करना है। मैं बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं। प्रयास करें दीपावली के दिन एक चांदी का सिक्का या एक सोने का सिक्का ये जरूर खरीदें। जी हां, एक चांदी का सिक्का या एक सोने का सिक्का खरीदें और उसको गंगा जल से धो करके, पंचामृत से स्नान करा करके, स्वास्तिक और ओम का चिन्ह अंकित करके और पटरी के ऊपर, चौकी के ऊपर उसको विराजमान करना है। आसन दे करके नीचे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाइएगा, उसका पूजन करें और अगले दिन जब दीपावली का पर्व पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात उसको अपने लॉकर के अंदर रखें, तिजोरी के अंदर रखें या पूजा के स्थान पर रखें। और अगले वर्ष जब दीपावली आप बनाएंगे तो जो पुराना सिक्का था उसकी भी पूजा करेंगे और जो नया सिक्का खरीदा है आपने उसकी भी पूजा करेंगे। आप देखेंगे अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आज से 20 साल बाद उनका विवाह होना है, आपने 1 तोला सोने का सिक्का खरीदा, 20 साल के बाद आपके पास 20 तोला सोना तैयार हो जाता है। यानी उस समय पर आपको जो हमें आभूषण बनवाने हैं, जीवन बनवाने हैं, धीरे धीरे करके छोटी छोटी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, छोटा छोटा करके हम अपनी बचत करते हैं और एक समय के बाद बच्चों के लिए धन हमारे पास तैयार हो जाता है। उस समय हमें किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। तो धन का संग्रह जब हम करते हैं सोने के रूप में, चांदी के रूप में, माँ लक्ष्मी की कृपा जो है ये हमारे पर बनी रहती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 14 तारीख को लक्ष्मी पूजन का समय क्या है। देखिए 14 तारीख 2020 को शाम को 17:28 यानी शाम को 5:28 से लेकर के और 19:24 19:24 का मतलब होता है 7:24, यानी शाम को 5:28 से लेकर के और 7:24 तक ये कुल 1 घंटा और 56 मिनट का समय है जो पूजा का समय है। प्रदोष काल जो है, प्रदोष काल वो 5:27 से है और रात को 8:07 तक है। इस बीच में अपने को ये जो है पूजा करनी है। घर में रंगोली बना सकते हैं आप बड़ी सुंदर सी चित्रकारी करके, ताकि माता जी जब आए घर के अंदर तो लगे कि वास्तव में घर बड़ा सुव्यवस्थित है और सुंदर है। एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास संभव हो सके, अगर हमें कहीं से काली हल्दी मिल जाती है, जी हाँ काली हल्दी मिल जाए, उसका भी पूजन करें और उसको अपने लॉकर के अंदर, अपनी तिजोरी के अंदर रखें। आप देखेंगे इसको रखने से धन धान्य की कैसे वर्षा होती है, कैसे वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके ऊपर ये हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये अभूतपूर्व जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। काली हल्दी वाला उपाय आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। इससे आपके घर में देखेंगे आपको फायदा नजर आएगा। और एक सोने का या चांदी का सिक्का जरूर खरीदिएगा। ये जानकारी आप जितने ज्यादा लोगों को देंगे तो सभी लोग हमारे यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण होगा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तो सभी घर में सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, आरोग्य बना रहेगा। यही वास्तव में दीपावली पूजन का लाभ है, यही इसकी प्रासंगिकता है। नमस्कार, राम राम जी।